Welcome to Bal Govindam. Today we start chapter 15 of EVS Eat when you need. It means जब चाहें तब खाएं. So let's start our chapter. Why did the food get spoiled? खाना क्यों खराब हुआ? The summer vacation had started. गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी. हरप्रीत and Raji were very happy as they came to know that the next day their parents were taking them to Jaipur to meet their grandfather. हरप्रीत और राजी यह जानकर बहुत खुश थे कि उनके पेरेंट्स उन्हें कल दादाजी के पास लेकर जाएंगे. It is a long journey. Everybody was busy making arrangements for the trip. लंबा सफ़र है, वे जाने की तैयारी करने लगे. Their mother woke up early in the morning and cooked पोटैटो वेजिटेबल, आलू की सब्जी, पल्सेस, दाल एंड पूरी. उनकी मदर जल्दी उठकर आलू की सब्जी, दाल और पूरी बनाई. शी पैक्ड द टिफ़िन फॉर द जर्नी एंड केप्ट पिकल, अचार एंड मरमलेड, मुरब्बा इन इट. इन सब के साथ अचार और मुरब्बा भी टिफ़िन में रखा. दे टुक अ बिग वाटर बॉटल ऑल्सो अलॉन्ग विद them. साथ में पानी की एक बड़ी बोतल भी रख ली. They started their journey by train early in the morning at 6 a.m. सुबह 6 बजे उनकी जर्नी स्टार्ट हो गई. There were many hawkers, फेरी वाला, in the train selling different types of savory snacks like आलू बड़े, नमकीन etc. ट्रेन में फेरी वाले आलू बड़े, नमकीन बेच रहे थे. The children started being stubborn for eating them. Their father told them that mother had cooked a very good food for the journey and we will eat that first. बच्चे खाने की जिद करने लगे तो उनके फादर ने बच्चों को समझाया कि तुम्हारी मदर ने बहुत अच्छा खाना बनाया है, पहले वही खाते हैं. As soon as the mother opened the tiffin, she saw that the dal had spoiled. उनकी मदर ने टिफ़िन खोला तो देखा कि दाल खराब हो गई है. राजी आस्क्ड हर मदर दैट हाउ डिड द दाल गेट स्पॉइल्ड. राजी ने अपनी माँ से पूछा, माँ दाल कैसे खराब हो गई. मदर टोल्ड दैट दाल गॉट स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हीट इन द समर सीजन. आई शुड नॉट हैव कुक्ड इट. मदर ने बताया कि दाल गर्मी के कारण खराब हो गई, मुझे बनानी ही नहीं चाहिए थी. राजी आस्क्ड हर मदर वाई द पिकल, सॉस एंड द पोटैटो वेजिटेबल डिड नॉट स्पॉइल्ड ईजिली. राजी ने अपनी मदर से पूछा कि अचार, सॉस, आलू की सब्जी जल्दी खराब क्यों नहीं होते हैं. Then father told her that the potato vegetable is cooked by frying it in oil and it is almost dry. That is, no water content is there. Similarly, pickle has oil, salt and vinegar in it and sauce has preservatives. That is why these food items did not spoil. तब फादर ने बताया कि आलू की सब्जी सूखी तेल में फ्राई करके बनाई हुई थी, उसमें पानी नहीं था और अचार में ऑयल, सॉल्ट, विनेगर था और सॉस में भी कुछ प्रिजर्वेटिव चीज़ें थी जिससे ये सब फूड आइटम्स ख़राब नहीं हुए. There is a growth of microorganisms in food due to moisture, air and temperature. As a result, there is a change in its smell and taste. Such type of food spoils and is no more edible. Different types of chemicals are used for preservation of the food. Moisture, air और temperature के कारण खाने में फंगस या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाते हैं जिससे उसके अंदर स्मेल आने लग जाती है और टेस्ट में भी चेंजेस हो जाते हैं. ऐसे फूड आइटम्स ख़राब हो जाते हैं और खाने लायक भी नहीं रहते हैं. फूड आइटम्स को प्रिजर्व रखने के लिए कुछ केमिकल्स का भी यूज़ किया जाता है. अब हम बात करते हैं फूड हाइजीन के बारे में, यानी कि खाने में साफ़ सफाई के बारे में. इन समर सीजन फूड स्पॉइल्स एट अ फास्टर रेट. गर्मी के मौसम में या गर्मी के सीज़न में फूड जल्दी खराब हो जाता है. बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिमेन एक्टिव.
क्योंकि हाई टेम्परेचर रहने के कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिव हो जाते हैं। टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग वी कवर इट विद अ सीव एंड कीप इट इन अ कूल प्लेस। इसीलिए फूड को स्पॉइल होने से बचाने के लिए या तो हम ठंडी जगह पर या फिर जाली से ढक कर रखते हैं। इफ़ अ रेफ्रिजरेटर इज़ देयर देन वी कीप द फूड इन इट। और अगर फ्रीज हो तो फूड को उसमें रखते हैं। आफ्टर सम टाइम द हॉकर्स केम अगेन। कुछ टाइम बाद फेरी वाले फिर से आए। हरप्रीत एंड राजी अगेन आस्क्ड टू बाय समथिंग फ्रॉम देम। हरप्रीत और राजी ने फिर से खाने की जिद की। Their father made them understand that we should not eat the food items prepared outside, as those people do not maintain cleanliness and proper food hygiene. इस पर उनके फादर ने उन्हें समझाया कि बाहर की बनी खाने की चीज़ों को बनाते समय साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, इसलिए हमें इसे नहीं खाना चाहिए। अब हम बात करते हैं डू नॉट लीव फूड। जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी एवरीवन रीच्ड ग्रैंडमाज हाउस। लंबे सफ़र के बाद सभी दादी के यहाँ पहुँचते हैं। ऑल वर वेरी हैप्पी आफ्टर मीटिंग हर। दादी से मिलकर सभी बहुत खुश होते हैं। एट द टाइम ऑफ डिनर एवरीवन एट द वेजिटेबल कैर सांगरी कड़ी राइस लेडी फिंगर चपाती सैलेड एक्सेट्रा बट द चिल्ड्रन लेफ्ट सम फूड इन देयर डिशेज। शाम के खाने में सभी ने कैर सांगरी कड़ी चावल भिंडी रोटी सैलेड एक्सेट्रा सब कुछ खाया, लेकिन बच्चों ने खाना जूठा छोड़ दिया। Their grandfather made them understand that we should never leave the leftover food. यह देखकर दादाजी ने समझाया कि खाने को जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। This results in wastage of food. इससे खाना बर्बाद होता है या वेस्ट होता है। We should take only that much quantity of food in our dish which we actually want to eat. Ultimately, this will help in saving of the grains and cereals of our country. थाली में खाना उतना ही लेना चाहिए जितनी कि हमें भूख हो या हम उतना खा सकें। इससे देश का अनाज भी बचेगा। नाउ अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन। Fruits, vegetables and cooked food spoil if they are stored for a long time. Fruits, vegetables या फिर cooked food लंबे समय तक रखने से खराब हो जाते हैं। The microorganisms and fungus developed on them and contaminate that food. उन पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फंगस डेवलप होकर खाने को खराब कर देती है, स्पॉइल कर देती है। इफ़ वी कंज्यूम द कंटेमिनेटेड फूड वी फॉल इल। कंटेमिनेटेड यानी दूषित या खराब खाना खाने से हम बीमार भी हो सकते हैं। इन रेफ्रिजरेटर ऑल्सो दिस फूड रिमेन फ्रेश फॉर सम टाइम ओनली। ये फ्रीज में भी कुछ समय या टाइम तक ही ताज़ा रहते हैं, फ्रेश रहते हैं। To protect the food from getting spoiled and store it for a long time, we adopt many methods as लंबे समय तक खाने को खराब होने से बचाने के लिए हम कई तरीके अपनाते हैं। To make a marmalade by mixing sugar, make a thick syrup शरबत, make a pickle by adding salt, vinegar and oil. We preserve the food items like ladyfinger, cluster beans, guarfali, fenugreek, mint, potato chips etc. by drying them in sunlight. जैसे शक्कर मिलाकर मुरब्बा बनाना, शरबत बनाना, ऑयल विनेगर सॉल्ट डालकर अचार बनाना, भिंडी ग्वारफली आलू की चिप्स पुदीना मेथी एक्सेट्रा को धूप में सुखाकर प्रिजर्व करते हैं। द कैन और सील्ड फूड डज नॉट स्पॉइल बिकॉज इट इज़ वैक्यूम पैक्ड। सील्ड फूड या फिर कैंस वैक्यूम पैक्ड होने के कारण स्पॉइल नहीं होते। यूज़ ऑफ सम केमिकल रीएजेंट कैन सेव एंड प्रिजर्व फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। केमिकल रीएजेंट्स की हेल्प से भी फूड को लॉन्ग टाइम तक सेव और प्रिजर्व करके रख सकते हैं। आफ्टर द लंच एवरीबडी वेंट टू विजिट द आमेर फोर्ट।
खाने के बाद सभी घूमने के लिए आमेर का किला देखने गए। There they show many kinds of fruits on the fruit juice shop. वहाँ उन्होंने फ्रूट जूस की शॉप पर डिफरेंट फ्रूट्स देखे। Harpreet was very much surprised to see carrot, apple and cherry and said, "These fruits are available in summer also." हरप्रीत को एप्पल, कैरेट और चेरी देखकर सरप्राइज हुआ, आश्चर्य हुआ कि क्या ये गर्मी में भी आते हैं। His grandfather told him that nowadays all kinds of fruits and vegetables are available in all the seasons. दादाजी ने बताया कि आजकल हर मौसम में हर प्रकार के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलती है। Now our chapter is complete. Thank you.